नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बिल्वपत्र के प्रयोग से सारी मुसीबतें टल जाती है और शिव जी की कृपा पाने के लिए मुसीबतें जीवन में परेशान ना करें, इसके लिए शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। अगर आप अपने जीवन की विपत्तियां समाप्त करना चाहते हैं तो शिव जी को बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। लेकिन क्यों? देखिए, शिवलिंग पर जब आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। पर बिल्वपत्र अर्पित करने की कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित करते हैं तो पूजा का फल नहीं मिलता। और साथ ही बिल्वपत्र खाने से क्या होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक बिल्वपत्र में 3 पत्ती जरूर होनी चाहिए, 4-5 भी हो सकती है, बहुत अच्छी बात। और जब आपको 4 या 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र मिले तो शिव जी को अर्पित करके उसको संभाल कर रख ले, जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएगी। याद रखें कि बिल्वपत्र कभी भी टूटी फूटी भी ना हो, छेद ना हो, ना ही दाग धब्बे हो। और जब बिल्वपत्र अर्पित करें तो जो बिल्वपत्र का डंठल है उसमें मोटा सा हिस्सा होता है, उसको तोड़कर हटा दें। और जब आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो हमेशा उल्टा अर्पित करें, यानी कि बिल्वपत्र का चिकना साइड शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें। आप एक ही बिल्वपत्र को चढ़ाकर फिर उठाकर फिर जल से धोकर फिर चढ़ा सकते हैं, यानी बार बार चढ़ाया जा सकता है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र बिना जल के अर्पित नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो लोटे में डालकर ही जल में अर्पित कर दें तो वो और अच्छा होगा। अब देखिए, बिल्वपत्र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अगर विवाह में दिक्कत आ रही हो तो 108 बिल्वपत्र पर हर चंदन से आपको राम लिखना है हर एक बिल्वपत्र पर, और एक एक करके नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपके विवाह शीघ्र होंगे। लेकिन अगर बीमारी से परेशान हैं तो 108 बिल्वपत्र ले लें। एक पात्र में आप चंदन का इत्र ले लें और बिल्वपत्र को एक एक करके इत्र में टच करते जाएं और फिर आप शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और बोलते जाएं ओम हों जुं स, और फिर अंत में जल अर्पित करें। आपके स्वास्थ्य की हर समस्या दूर हो जाएगी। माना जाता है बिल्वपत्र का रस अगर आंखों में डालें तो ज्योति बढ़ती है। अगर बिल्वपत्र का काढ़ा बनाकर शहद में मिलाकर पिए तो खांसी में राहत मिलती है। और अगर बिल्वपत्र का रस आप रोज सुबह पिए तो सर दर्द पुराने से पुराना भी समाप्त हो जाता है। तो ये तो थी बिल्वपत्र की महिमा। पर क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर अगर आप दूध में बिल्वपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें, 108 बिल्वपत्र ले लें और एक कटोरी में दूध ले लें, एक एक बिल्वपत्र उठाएं और दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और मंत्र बोले ओम नमो भगवते महादेवाय। तो इस तरह से प्रार्थना करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र खाने से स्वास्थ्य की किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती। अगर बिल्वपत्र रोज खाया जाए तो पेट से जुड़ी कई समस्याएं समाप्त होती है। कब्ज, पेट में गैस बनना जैसी समस्या भी समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी लाभदायक है बिल्वपत्र का सेवन। ब्लड शुगर तक को भी कंट्रोल करता है ये बिल्वपत्र। ब्लड को साफ रखने में सहायता करता है बिल्वपत्र। तो इसके सेवन से बिल्वपत्र अगर आप रोज़ शिवलिंग पर अर्पित करके शिवलिंग के सामने बैठकर खा लें, आप चाहे तो शहद के साथ सेवन कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका जितने भी शरीर की आंतरिक गड़बड़ियां हैं वो ठीक कर देता है। यहाँ तक कि चेहरे की फोड़े फुंसियों में भी आराम दिलाता है, दस्त की समस्या दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो भी आप बिल्वपत्र का प्रयोग करके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। तो बिल्वपत्र के पत्तों को पीसकर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका रस आप सेवन कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।